अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर की चमती धमकी धूप और मज़े की कॉफ़ी, वो भी आरिफ खान संधीला साहब के साथ, किसी आज़ाद से कम नहीं है। आगे जाके बताएंगे संधीला साहब के बारे में, लेकिन यहाँ पर ज़रा पहले जिक्र कर लें। एक प्रोपोगंडा चल रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहबा का कल का जलसा जलालपुर जट्टा में हुआ है, उसको सोशल मीडिया पर लेकर एक वीडियो की बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि जलसे में कुछ मसाइल थे या कुछ जलसे में लोग कम थे। देखिए, बहुत सारी गवाहियाँ ऐसी होती हैं जो आप दे सकते हैं और उस पर कोई आपको पकड़ नहीं सकता। कुछ गवाहियाँ ऐसी होती है जो आपने जाके पकड़ाई देनी है, वो अल्लाह के हजूर। मैं इस बात की गवाही दूंगा। उस जलसे पे कल मैं खुद मौजूद था, कामयाब तरीन जलसा था। वहाँ पर लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि लोग मजीद स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकते थे। जिस वीडियो को बुनियाद बनाकर कहा जा रहा है, लोगों ने निकलना भी होता है, लोगों ने वापस घर भी जाना होता है। लोग साथ में अपने बिस्तर, वो पंजाबी जी के अंदर मंजी बिस्तरे नाल नहीं लाया गया कि उन्होंने स्टेडियम में सो जाना है, उन्होंने वापस घर भी जाना होता है ना जी। तो अगर किसी जगह पे लोग घर जा रहे हैं, जब मरियम नवाज की तकरीर खत्म हो चुकी है, तो डबिंग करके मरियम नवाज की तकरीर का वो हिस्सा जोड़कर अगर कोई ऐसी हरकत की जानी चाहिए, तो इससे नवाज शरीफ का रास्ता रुकने वाला नहीं है। ये नवाज शरीफ इससे और ज्यादा मजबूत होगा। और फिर अगली दफा आप देखेंगे कि अगली दफा जो वर्कर है नवाज शरीफ का, वो ये वाली चीज़ों का भी ख्याल करेगा कि हमें कब और कहाँ और कैसे जाना और कैसे आना है। जब तक मरियम नवाज शरीफ लाहौर जाती उम्रा में अपने बाप के पास नहीं पहुंच जाएंगी ना, तो फिर मुस्लिम लीग नून का वर्कर किसी स्टेडियम जलसा का से नहीं निकलेगा। ओके, अगर तुम्हारी जिद ये है तो हमारी भी जिद ये है कि चलो अब मरियम साहब आप घर पहुंच गई हैं, अब हम घर जा सकते हैं, अब जलसा का खाली कर सकते हैं, तो फिर आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। कुछ टीवी चैनल भी इसको चला रहे हैं, खासतौर पर कुछ ऐसे टीवी चैनल जिनके कुछ मफादात हैं, जो शायद मुस्लिम लीग नून को किसी एक दो हलकों के लिए ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वो चाहते ये है कि वहां पर मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट ना खड़े और उस चैनल का मालिक जो है वो बिला मुकाबला वहां से एमएनए का इलेक्शन जो है वो जीत जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये मुस्लिम लीग नून की क्यादत को ही फैसला करना है कि अगर उनकी हलकों पर कोई समझौता होता है या हलकों पर उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो तब की बात है। लेकिन इस किस्म की हरकतें करके मेरे ख्याल में आप अपना केस कमजोर कर रहे हैं। वो जो टीवी चैनल के मालिकान हैं उनको मेरे ख्याल में इसमें एहतियात करनी चाहिए। मरियम नवाज का जलसा कल का जब हम लोग लाहौर से निकले, मैंने कुछ वीडियो भी कल ट्वीट की थी, आप लोग देख सकते थे। जब हम लोग रास्ते में जो दरिया आया था, अब दरिया का नाम मैं गलत ना मिस कर जाऊं, चनाब था या मेरे ख्याल में बराबर जो भी था, उस पुल के ऊपर अब जो 1 किलोमीटर का पुल था, वो वीडियो मैंने शेयर की थी, मैंने ट्वीट की थी, वो लाखों की तादाद में लोग देख चुके हैं कि वहां से मरियम नवाज का वेलकम स्टार्ट हुआ था। और जैसे जैसे हम लोग मोटरवे से उतरकर, सियालकोट समड़ियाल मोटरवे से उतरकर जैसे जैसे हम जलालपुर जट्टा की तरफ रवाना थे, रास्ते में हमें मरियम नवाज के जलसे में लोगों की तादाद जो नजर आई, जो काफले जाते हुए नजर आए, वो अपनी आंखों से देखा हुआ हाल है। मैं वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ, ट्विटर पर तमाम मौजूद है। वो किसी भी तरह से नहीं कहते। मरियम नवाज का कामयाब तरीन जलसा था। असल डर और तकलीफ ये है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कंपेन जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज करने जा रही हैं। पाकिस्तान को बने हुए 70-75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में 2 बड़े लीडर एक ही पार्टी में इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे। क्या बेनजीर साहबा के साथ जुल्फकार अली भुट्टो थे, या भुट्टो साहब के साथ कोई दूसरा इस पाए का लीडर उसी पार्टी में उसी मौजूद था? नहीं। अच्छा, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कंपेन कर रहे हैं। पहली बात तो कोई इतने बड़े लीडर नहीं है, और दूसरी बात है उनके साथ आसफ अली जरदारी साहब जलसों में मौजूद नहीं है। और फिर आसफ अली जरदारी या मरियम जो बिलावल भुट्टो जरदारी का है, उनका कद काठ, मादरत के साथ पीपी वाले दोस्त इख्तलाफ कर सकते हैं, उनका कद काठ मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बराबर नहीं है। तो बाप बेटे का उनको इस लेवल का लीडर नहीं कहा जा सकता कि वो जहां जाएंगे रोड ब्लॉक हो जाएंगे। आने वाले दिनों में मरियम नवाज और नवाज शरीफ जब इकट्ठे निकलने वाले हैं, सड़कों पर आने वाले हैं, तो लोगों को जहन में एक ही बात रखनी चाहिए, वो ये है कि जब 21 अक्टूबर वाला जलसा हुआ, इस जलसे से आगे चलते हुए दूसरी तरफ इमरान खान की मुश्किलात कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इमरान खान ने अपने मुतबादल तौर पर जो लॉन्च किया है, जिसका नाम शेर अफजल मरवत है, खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर जलसे कर रहा है। शेर अफजल मरवत पाक फौज के जिंदाबाद के नारे लगवाकर इमरान खान के लिए, हाफिज साहब के दिल में, चले डायरेक्ट ही नाम ले देते हैं, अब क्या एस्टेब्लिशमेंट और क्या फौज, हाफिज साहब के दिल में नरम गोशा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो बेचारा कोशिश तो कर रहा है, वो अगर 6 महीने भी कोशिश कर रहे और 6 महीनों के बाद एक दफा इमरान खान साहब मीडिया के सामने आ जाएं, जिस तरह वो लास्ट टाइम जेल में आए, तो वो उनकी सारी 6 महीने की मेहनत जो है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। आपको पता है उस दिन इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान ने कहा कि अगर ये वो जो बांग्लादेश बनाने वाला था उसका कुछ नहीं कर सके तो मेरा क्या कर लेंगे।
फिर दूसरी बड़ी गुस्ताखी, दूसरी बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी, दूसरी पाकिस्तान की रियासत से दुश्मनी, पाकिस्तान की फौज से दुश्मनी, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मनी, मेरे और आपके साथ दुश्मनी। अफगानियों के बारे में जो उसका एक प्रेस रिलीज है उसको किसी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान में तशद्दुद चाहता है, इसको तशद्दुद सूट करता है। आपको पता है जब सवात में असफ अली जरदारी साहब की हुकूमत में तालिबान के खिलाफ एक ऑपरेशन किया जा रहा था, वाहिद इमरान खान उसके खिलाफ था। इमरान खान चाहता था उनके स्टोर खोल दिए जाए, इमरान खान चाहता उनके दफ्तर बना के दिए जाए, इमरान खान चाहता कि उनके लिए अलहदा से DHA बनाया जाए, उनके लिए घर बनाया जाए, रखा जाए ताकि वो पाकिस्तान की मईशियत को तबाह करे। तो शेर अफजल मरवत साहब जितनी भी मेहनत कर लेंगे, इमरान खान का एक बयान उनकी मेहनत जो है वो पानी में डुबो देगा। असल खबर यह है कि शेर अफजल मरवत को जो पजीराई मिल रही है, जो शोहरत मिल रही है, जो मेरा ख्याल है वो इमरान खान को खा जाएगी। यानी इमरान खान अपनी जमात में खुद से ज्यादा मशहूर और अवाम में ज्यादा मकबूल लीडर चाहता ही नहीं है। इमरान खान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और कोई इसकी जगह ले ले, लेकिन शेर अफजल मरवत ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान ने खुद ही इसका पता काट दिया है। कुछ अर्सा बाद शेर अफजल मरवत इमरान खान को गालियां देने वालों की कतार में खड़ा नजर आएगा। इमरान खान की यही हकीकत है। इमरान खान एहसान फरामोश है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, और इसकी तारीख भरी पड़ी है इमरान खान साहब की एहसान फरामोशियों की। ये मैं फिर जहांगीर तीन वाली और दूसरे सारे नाम लूंगा, जो बंदा इसके साथ 35 साल जिंदगी गुजार के गया और नईमुल हक मर गया उसके जनाजे पर, ये बहुत सारी कहानियां हैं, बट मैं इस पर जानने चाहता। अच्छा, इधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में PTI दौर की वफाकी वजीर जुबैदा जलाल भी गवाह बन गई हैं। जुबैदा जलाल इमरान खान की कबीना का हिस्सा थी, बड़ा अहम हिस्सा थी। वो नैब को एक बड़ा तगड़ा बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा चुकी हैं। नैब को रिकॉर्ड कराए गए बयान में जुबैदा जलाल ने कहा बहसीयत कारकुन 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात का मुतालबा किया है, लेकिन इसके इसरार के बावजूद इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म किसी की नहीं सुनी। जुबैदा जलाल ने नैब टीम को कबीना के 190 मिलियन पाउंड को पाकिस्तान का असासा समझती थी। उस वक्त की कबीना ये चाहती थी कि ये जो 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, ये जो इंग्लैंड की हुकूमत है इसलिए वापस कर रही है, गलत तरीके से आया हुआ पैसा, कि ये पैसा पाकिस्तान की अवाम का टैक्स का पैसा है। ये बड़ा, अदरवाइज अगर इंग्लैंड की हुकूमत को 2 नंबर पैसा मिल गया तो वो क्यों वापस करेंगे? वापस वो इसलिए कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के अवाम की जो एक जाहिर है टैक्स का पैसा है, तो इसलिए हम लोग नहीं रख रहे, वापस कर रहे हैं। और कबीना समझती थी कि ये पैसा वापस अवाम को जाना चाहिए, हुकूमत के खजाना में आना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड की जो उस वक्त मंजूरी थी वो खुफिया रखी गई थी। एक एनवलप में डालकर कहा था जी सारे पास कर दें। ये बयान दिए हैं जुबैदा जलाल साहब ने। इससे पहले 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, दीगर गवाहियां जो है वो दे चुके हैं। फवाद चौधरी समेत फैसल वाडा गवाही रिकॉर्ड करा चुके हैं, जबकि सारी कबीना ही इमरान खान के खिलाफ गवाही दे चुकी है। तो फिर बचना मुमकिन कैसे है? इधर फवाद चौधरी की बीवी हबा फवाद अपने ही देवर यानी फैसल जो चौधरी साहब है उनसे लड़ पड़ी हैं। ठीक ठाक लड़ाई उनकी हो रही है। इसने इल्जाम लगाया है कि फैसल चौधरी डबल गेम कर रहा है। फवाद चौधरी की जो सीट है वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए वो चाहता है कि फवाद चौधरी जेल के अंदर ही रहे। फवाद ने दावा किया मुझे और मेरे बच्चों को जेल में फवाद से मुलाकात करने के लिए ना मुलाकात हो सके, इसके लिए उसका सगा भाई जो है फैसल वही जोर लगा रहा है कि बच्चों की अपने बाप से और बीवी की अपने हस्बैंड से मुलाकात ना, यानी फैसल चौधरी अपनी भाभी को ही इसके शोहर से मिलने नहीं दे रहा। आपको याद होगा फवाद चौधरी वगैरह इनसे नून शीन निकालते थे, अब ये नून शीन इनके खानदानों से निकल रही है। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान में आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला है। मॉडल टाउन भी गए हैं, जलसे पर भी गए हैं, बहुत सारे लोगों से भी मिले हैं पाकिस्तान मुस्लिम। और फिर मैंने एक दिन ट्वीट भी की थी, वो जो जेहलम से एक टिकट देने के हवाले से तहफ़्ज़ात का इजहार किया गया था। हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं अजहर जावेद साहब जो लंदन में होते हैं, उनकी बड़ी PML के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियाँ कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके लिए बड़ी लोगों से गाली खाए हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के हक में बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर एक ट्वीट की थी जिसको मैंने रीट्वीट किया था। वो कह रहे थे कि ये टिकट जो है किसी लोटे को दी जा रही है। तो मैंने रीट्वीट की थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जितना मैं जानता हूँ, वो अपने पुराने साथियों को, जिन साथियों ने उनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपने ख़ानदान की कुर्बानियाँ, अपने माल की कुर्बानियाँ, अपनी जान की कुर्बानियाँ, जब मियाँ साहब जेल में होते हैं या जब मुशर्रफ का डिक्टेटर वाला दौर आता है, उस लोग से जो उनके खातर अपने बाप के जनाजे में शामिल ना हो सके, क्या मियाँ मोहम्मद नवाज साहब उनकी कुर्बानियों को भूल सकते हैं? ये नहीं हो सकता। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर यकीन रखें, जब टिकटों के फैसले हो रहे होंगे तो मियाँ नवाज शरीफ का वोट उन्हीं लोगों की तरफ होगा जिन लोगों ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, इस पाकिस्तान के लिए
मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानियां दी होंगी। बहुत सारी जगहों पे मसाइल हैं कि कुछ लोगों ने पीडीएम की हुकूमत बनने में बड़ी मदद की थी, उस वक्त वादे किए थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात का पूरा यकीन है, चाहे वो शेखपुरे की टिकटें हों, चाहे वो फैसलाबाद की टिकटें हों, चाहे वो मुल्तान की टिकटें हों, या फिर वो झेलम की टिकटें हों, किसी जगह पे मियां मोहम्मद नवाज साहब अपने उन लोगों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे, उनको नजरअंदाज नहीं करेंगे जिन्होंने उनके लिए मार खाई है। तो वो तमाम लोग जो मियां साहब के चाहने वाले हैं और उनको तफजात हैं कि हमारी सीट का या हमारी टिकट का क्या बने, करें, खुदा पर यकीन रखें और अपने कायद पर भरपूर यकीन रखें। कायद मियां मोहम्मद नवाज साहब अपने किसी एमएनए, किसी एमपीए, किसी वर्कर को नहीं भूल सकता, ये मेरा दावा है। इंशाअल्लाह ताला जब ये टिकटें अनाउंस होंगी तो फिर आपसे बात करेंगे और मैं अपने इस दावे की आप लोगों से तस्दीक चाहूंगा कि क्या मियां मोहम्मद नवाज साहब ने किसी भी वर्कर के साथ, किसी भी ऐसे एमएनए, एमपीए के साथ जिन्होंने उनके लिए कुर्बानियां दी। इमरान खान का दौर मुशर्रफ के दौर से भी ज्यादा सख्त दौर था। इस दौर में पार्टी से एक एमएनए या एमपी नहीं टूटा। फिर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको टिकट नहीं भी दी गई तो उन्होंने वायलेशन नहीं की, वो पार्टी के खिलाफ जाके आजाद इलेक्शन नहीं लड़े, उन्होंने दूसरी पार्टियों के जलसे नहीं करवाए। ऐसे लोगों से हमारी तारीखें भरी पड़ी हैं। तो क्या ऐसे लोगों को मियां मोहम्मद नवाज साहब इग्नोर कर सकते हैं? हरगिज नहीं। बाकी लीडरान को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों के लिए लॉबिंग करें, मियां मोहम्मद नवाज साहब को लॉबिंग करके बताएं कि इन लोगों की हमारे लिए कितनी कुर्बानियां, जब आप लंदन में थे 3-3.5 साल, इन लोगों ने यहाँ पर कितनी मारें खाई हैं, तो इनको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। यार जब ये लोग ये बात करें कि तलाल चौधरी की टिकट पे डाउट है, आरिफ खान संधीला की टिकट पे डाउट है, या फिर वो जो जेल में मेहदी साहब है उनकी टिकट पर डाउट है, या इस तरह के दूसरे लोगों या सऊद मजीद साहब के मुकाबले में अगर वहां पर, या फिर कांजू साहब की टिकट के लिए जहांगीर तरीन, देखे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये वो लोग बहादुर हैं जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज साहब का हमेशा साथ दिया है और कब्र की आखिरी हदों तक साथ देंगे। तो इनकी टिकटों के बारे में किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।